एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम सुबह के लगभग 11:30 बज चुके हैं और इस टाइम पर मैं नहा करके आई हूँ। नहाना मेरा लेट इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने लगाई थी बालों में मेहंदी, और जब मैं बालों को धोती हूँ ना, मेहंदी को धोती हूँ, तभी मैं नहाती हूँ बाद में। तो इसलिए सुबह में जो है ना नहाना तो हुआ नहीं था, और आज संडे का दिन भी है। तो सुबह में जो है ना मैंने पहले घर के काम निपटाए, उसके बाद मैंने बना लिया था नाश्ता। और नाश्ता बना रही थी जब मैं, तो तभी जो है ना मम्मी जी और भी आ गए थे घर से। मम्मी जी और पापा जी और आए थे क्योंकि नीचे भी काम लगा हुआ है। तो पापा जी आ रहे थे जैसे, तो मम्मी भी उनके साथ आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी नहा लेती हूँ। और इससे पहले जो है मैं नीचे चाय भी दे करके आई हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो 11 बजे तक मुझे जो है ना उनकी चाय बनानी होती है। तो मैंने सोचा उनको सभी को जो है चाय दे करके तभी मैं आराम से जाऊँगी, क्योंकि जब बालों में मेहंदी लगी रहती है ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है बालों को धुलने में। मुझे बस ये था कि पहले जो है ना मैं चाय बना देती हूँ सभी के लिए, उसके बाद मुझे ये नहीं रहेगा कि नहा करके जो है ना फटाफट से मुझे कोई दूसरा काम भी करना है। तो थोड़ा सा जो है ना टेंशन रहती है, टाइम जो है ना ज़्यादा ना हो जाए। तो टाइम से देनी होती है सभी को चाय, फिर जो है ना वो दोबारा से अपना काम करते रहते हैं। और सुबह में तो वैसे मैंने मेहंदी जल्दी ही लगा ली थी, लगभग जो है सुबह के 7:30 बजे के करीब, क्योंकि मुझे ये रहता है कि जब तक जो है ना मतलब जैसे अर्ली मॉर्निंग में मैं लगा लेती हूँ तो सुबह में ही मैं मेहंदी लगाती हूँ हमेशा से ही, गर्मी हो या सर्दी हो। क्योंकि जब तक घर के काम निपटते हैं ना 10 साढ़े 10 बजे तक, तो मेहंदी को जो है अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और मेरा भी टाइम पास हो जाता है। मैं जब भी मतलब ऐसा होता है ना काम वगैरह निपटा करके मेहंदी लगाने के लिए बैठते हैं तो मुझसे ये सब नहीं होता है। फिर मेरा जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मतलब जो है ना काटे कटता ही नहीं है। तो मुझे ये रहता है कि कहीं इधर उधर जो है ना मेहंदी का रहता है, तो टाइम से जो है ना फिर नहाना भी हो जाता है अगर सुबह में जल्दी में मेहंदी लग जाती है। और अच्छा खासा जो है टाइम भी पास हो जाता है, मेहंदी लगे हुए जो है ना सारे काम निपट जाते हैं। और बीच में मैं मम्मी और के पास भी बैठ गई थी, नहीं तो मैं जो है ना 11 बजे तक नहा लेती, उसके बाद मैं चाय बनाती। तो आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, जब तक मैंने सोचा मैं नहा लूँगी तभी मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि जो है ना बिना नहाए मन नहीं होता है नाश्ता करने का। जब मैंने चाय बनाई थी सभी के लिए तभी मैंने अपनी भी बना करके रख ली थी, इसको मैंने दोबारा से गर्म किया है। और नाश्ता भी मैंने अपना लगा लिया था। तो बस पहले मैंने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के लिए मतलब जैसे मैं कर रही थी तो मम्मी के पास बैठी रही। कुछ देर बाद जो है ना पापा जी समोसे लेकर के आ गए थे सभी के लिए, लेकिन किशु तो सो गया था इस टाइम पर, पापा जी उसको उठा भी रहे थे। लेकिन मैंने ही बोल दिया था उनको, क्योंकि वो क्या करता है ना, जैसे बच्चे कच्ची नींद उठ जाते तो फिर वो रोता बहुत ही ज़्यादा है और खेलता भी नहीं है। तो इससे अच्छा तो मैं उसको जो है ना फिर बाद में दे दूंगी। तो यहाँ पर जो है ना सभी के लिए एक एक समोसा था, जो कि प्लेट मैं लेकर के आई थी, मम्मी को दे दी है मैंने, उन्होंने निकाल लिया था। साथ में जो समोसे की चटनी होती है वो मैं किचन में ही डाल करके लाई हूँ कटोरी में। तो बस यहाँ पर जो है ना समोसा सभी को लगा करके देंगे। और मुझे जब चटनी डालनी होती है तो समोसा ऐसे तोड़ करके तो मैं उसके ऊपर ऐसे चटनी डालती हूँ, तभी अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ के समोसे जो है ना वाकई बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हर जगह जो है ना ये चीज़ें अलग मिलती है, मतलब हर किसी का जो है ना हाथों का स्वाद भी अलग होता है। तो वाकई में हमें जो है ना मुझे यहाँ के समोसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अगर एक समोसा खा लेते हैं तो सच्ची में भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। लेकिन मैंने खाना खा लिया था, जैसे मैंने नाश्ता किया तो मेरे ख्याल से उसके जो है ना आधा घंटा तो नहीं, 1 घंटे के बाद समोसे आए थे, लगभग जो है ना 12:30 बजे के करीब पापा जी लेकर के आए थे। तो फिर हमने जो है ना सभी ने एक एक समोसा खा लिया था। उसके बाद जो है किसी ने खाना भी नहीं खाया, मम्मी और ने भी नहीं खाया, पापा जी बच्चों ने भी नहीं खाया, किशु तो सो रखा था। और जैसे ही पापा जी समोसे लेकर के आए थे उसके बाद तो मेरा कोई काम हुआ नहीं, ना ही किचन का हुआ। तो मैं भी जो है ना बैठ गई थी, क्योंकि सुबह से जो है ना मतलब 11 बजे तक मेरे जो है ना मतलब इधर उधर रहता ही है, जब कोई घर में आता है बैठना भी ज़रूरी होता है सभी के पास। शाम का वक्त है तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय सभी के लिए, और लगभग जो है ना 3:30 बजे के करीब ही मैंने चाय बना दी थी। तो सभी को तो मैं चाय दे करके आई हूँ नीचे की साइड में, और मैंने मम्मी के लिए और अपने लिए लगाई थी क्योंकि मम्मी ही थी ऊपर। तो मैंने जो है ना मम्मी से फिर दोबारा से पूछा भी था, क्योंकि रहता ही है मन में कि उन्होंने जो है ना खाना नहीं खाया था और भी किसी ने नहीं खाया था। तो बड़ी ज़बरदस्ती जो है ना उन्होंने बोला कि चलो एक रोटी जो है बना करके ले आओ। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना 1-2 रोटी ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे भी खा ही लेते हैं। और सुबह में मैंने बनाई थी दाल। तो सुबह का जो नाश्ता बनता है हमारे यहाँ पर तो 9:30 ही बज जाता है बनते बनते। जैसे 10 बजे हस्बैंड जाते हैं, 9 या 9:30, या फिर जैसे मोक्ष स्कूल जाता है तो फिर जो है अर्ली मॉर्निंग में बन जाता है। लेकिन फिर जो है ना मतलब फिर जैसे लंच में भी हस्बैंड लेकर के जाते हैं तो उस टाइम तक तो दोबारा बनता नहीं है, या तो मैं मोक्ष के जाने के टाइम तक बना देती हूँ सब्जी वगैरह जो मुझे बनानी होती है, या फिर मोक्ष स्कूल नहीं जाता है या मैं उसको अलग से कुछ बना करके दे देती हूँ तो फिर मैं 10 बजे तक बनाती हूँ। तो फिर मैं दोपहर में सब्जी नहीं बनाती, क्योंकि दोपहर ही हो जाती है। एक तो नाश्ता मेरा लेट होता है, हस्बैंड भी 10 बजे तक जाते हैं, तो फिर दोपहर ही मतलब जो है ना 1-2 घंटे बाद ही तो फिर जो है ना मतलब बच्चे रह जाते हैं, मैं रह जाती हूँ, फिर मैं दोबारा से लंच टाइम में कुछ नहीं बना
बनाती हूँ। जैसे सभी लोग घर पर रहते हैं तो सुबह का नाश्ता अलग होता है, फिर लंच टाइम में जो है ना सब्जी वगैरह जो कुछ बनानी होती है तो वो बन जाती है। अगर हम सुबह में ही जैसे 10-11 बजे तक भी नाश्ता करते हैं ना अपना, तो फिर तो एक ही टाइम बना करके फ़ायदा रहता है, जिससे जो है ना हमारे काम टाइम से निपट जाते हैं। नहीं तो हमारा जो है ना किचन का काम निपटने में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर हम जो है ना सुबह में 10 बजे तक नाश्ता बनाएंगे, फिर जो है 11 बजे मतलब जो है ना दोपहर के टाइम में 12-1 बजे फिर से किचन में जाएंगे, तो ऐसे तो पूरा दिन जो है ना हमारा बस इधर उधर और किचन में ज़्यादातर करके जो है ना निकल जाएगा। दोपहर के टाइम में भी तो ज़्यादातर करके जो है ना जैसे तीनों टाइम में जो है दोपहर का टाइम ऐसा मेरा रहता है कि जो है ना थोड़ा सा फुर्सत मुझे किचन से हो जाती है। समेटना वगैरह रहता है, जैसे किचन की सफाई लंच टाइम में खाना होता है, उसके बाद जो है सफाई का काम रह जाता है बस। लेकिन मेरा बनाने का इतना झंझट नहीं होता है फिर दोपहर के टाइम में, क्योंकि बच्चों का साथ रहता है तो फिर मैं दोपहर में कुछ नहीं बनाती हूँ। सुबह में ही अपना जो है ना 10 बजे तक जो है अपना नाश्ता और लंच जो है सभी दोनों की चीज़ों की जो है ना तैयारी करके रख लेती हूँ। तो अभी जो है शाम की चाय वगैरह पीने के बाद बच्चे भी नीचे आ गए थे, तो मैं भी नीचे की साइड में आ गई थी। वैसे तो दिन में कम ही हम लोग आते हैं नीचे की साइड में, चाय देने एक मैं आती हूँ, जैसे सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। जैसे बच्चों को जिद लग जाते हैं, पापा जी और आए रहते हैं, तो बच्चे भी नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो धूप रहती है। तो जो है ना बच्चे फिर एक ही जगह बैठे रहते हैं, कूलर चला रहता है, और फिर शाम के टाइम में थोड़ा ठीक सा हो जाता है। तो बच्चे नीचे आ गए थे और यहाँ पर जो है ना दरवाजे लगने का काम हमारा जो है फाइनली ख़त्म हो गया है, और शॉप के बाहर जो है भी टाइल्स का काम हमारा रह रहा है। तो अंदर तो हमारा जो है टाइल्स का काम कंप्लीट हो गया है फाइनली। जो है ना अभी मतलब 1-2 दिन और लगेगा तो हमारा ये जो है काम निपट जाएगा। बाकी जैसे शॉप के अंदर जो काम चल रहा है दरवाजे वगैरह का, ये सब निपट जाएगा। लेकिन जो बाहर के साइड में जो है ना रैंप बनी हुई है सीमेंट वाली, जहाँ पर हमने सीमेंट डलवाया था, क्योंकि पहले वहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई थी, फिर हमने डलवा दिया था ऐसे ही सीमेंट। ऐसे ही अगर मिट्टी पड़ी रहती है तो बारिश के मौसम में जो है ना दिक्कत हो जाती है, फिर घर के बाहर ऐसे गंदा सा लगता है। तो इस वजह से हमने सीमेंट डलवा दिया था कि जब शॉप का काम स्टार्ट होगा, करवाएंगे, टाइल्स वगैरह लगवाएंगे, तो तभी जो है ना बाहर की साइड में टाइल्स हमारी लग जाएंगी। तो बाहर की साइड में ईंटें वगैरह आना बाकी है हमारी। जब ये शॉप का काम खत्म हो जाएगा, मतलब टाइल्स लगाने वाले भैया जो है उनका काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बस जो है ना बाहर की साइड में ही वो सब काम रह जाएगा हमारा। जो ईंटें आती है ना सीमेंटेड, इस तरह की टाइल्स के तरह ही आती है, जैसे हमने सीढ़ियों में लगवाई हुई है, तो वो कुछ अलग तरह की है। लेकिन जो बाहर की साइड में लगती है शॉप के बाहर, वो अलग तरह की आती है, तो वो वाली आना बाकी है, वो हम बाद में लगवाएंगे। मतलब 1-2 दिन लगेगा इस काम को निपटने में। छोटा मोटा काम है कुछ जो है ना, मुझे भी किचन में भी कराना है, तो वो सब निपट जाएगा ना, तो फिर उसके बाद जो है ये सब काम हो जाएगा। तो फिर जो है ना फाइनल पूरा काम हमारा ख़त्म है। जितना भी सीमेंटेड वगैरह का काम अभी चल रहा था ना, तो इसके बाद हमारा कोई काम बाकी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना मम्मी और की तैयारी हो गई थी। इससे पहले मैं कपड़े लेकर के आई थी। सुबह मैंने जो है ना मशीन लगा रखी थी, तो दिमाग से ही निकल गया कि कपड़े जो है ऊपर पड़े हुए हैं। और वैसे तो मैंने ड्रायर कर रखे थे, तो धूप भी जो है ना काफ़ी अच्छी निकल रखी थी, तो जल्दी ही सूख गए थे। लेकिन जब कोई आता है ना घर में तो बातों में लग जाते हैं, और माइंड से मेरे निकल भी गया कि कपड़े जो है ऊपर पड़े हुए हैं। तो मैं अभी कपड़े लेकर के आई पहले, और मम्मी जी और जो है यहाँ पर जाने की तैयारी हो रही है। उनके टाइम जो है ना इस टाइम पर 5:15 या 5:30 बजे के करीब हो गया है। तो बच्चे भी यहाँ पर जो है ना नीचे ही थे। तो बच्चों को जो है ना मतलब घूमने की रहती है, जैसे कोई भी आता है घर पर बाइक पर, एक्टिवा पर, वो सब जो है ना किशु को ज़्यादा रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों को घूमने का बड़ा शौक रहता है बाइक पर बैठने का। और मोक्ष तो अब इतना नहीं करता है, पहले वो करता था, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो करते हैं। और यहाँ पर जो है मम्मी ने उसको पैसे दे दिए थे, तब जा कर के वो वापस से आया। नहीं तो उसको जो है ना एक्टिवा पर घूमने का था कि एक जैसे राउंड लगाना होता है ना सुबह के टाइम में भी, जैसे हस्बैंड भी जाते हैं, अगर वो नीचे रहता है तो उसको एक राउंड जो है ना चाहिए ही होता है। अगर वो ऊपर रहता है चुपचाप से, हस्बैंड निकल करके जो है चले जाते हैं ड्यूटी पर, तो फिर तो जो है ना मतलब माइंड से निकल जाता है उसके। नहीं तो वो जिद बहुत ही ज़्यादा करता है। कोई भी आ जाए घर पर बाइक पर तो, या फिर हस्बैंड जाते हैं तो उसको घूमना जो है ज़रूरी है, एक राउंड तो उसको लेना ही होता है, नहीं तो वो रोता बहुत ही ज़्यादा है। बच्चों का अक्सर करके यही रहता है, अगर उनकी जिद पूरी हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो रोना स्टार्ट हो जाए एक बार तो बड़ी मुश्किल से जो है ना चुप होते हैं। मम्मी जी और के जाने के बाद बच्चों को लेकर के ऊपर आ गई थी मैं, और मेरा इस टाइम पर जो है ना काम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। एक तो मेरे जो है ना कपड़े याद नहीं रहा था ऊपर से लाने के लिए, तो अभी तो मैं उनको जो है अंदर रख करके आई हूँ। और मैंने सुबह में इस वाले सोफ़े के कवर जो है वॉश कर दिए थे, क्योंकि पता नहीं इस पर जो है ना चींटियाँ कहाँ से हो गई थी। तो हो सकता है जैसे बच्चे कुछ खा पी लेते हैं ना बैठ करके, बाय द वे ऐसा हो जाता है कई बार, हमारा ध्यान नहीं जाता है, जैसे बच्चे बैठ करके खा लेते हैं, या मैं अंदर होती हूँ या किचन में होती हूँ, तो कुछ ना कुछ बच्चे गिरा देते हैं। तो इस पर जो है ना चींटियाँ हो रखी थी, तो मैंने इसको जो है निकाल करके फिर धो ही दिया था। और यहाँ पर जो है कुशन भी मैंने धो दिया था। तो बस यहाँ पर जो है इसको डाल दूँगी। कपड़े अभी जो है फोल्ड करना बाकी है,
शाम की जो झाड़ू होती है वो मैं लगाऊंगी। लेकिन कभी भी मतलब जैसे घर से कोई जाता है ना तो मेरी तुरंत झाड़ू नहीं लगती है, मैं हमेशा जो है ना कुछ टाइम के बाद लगाती हूँ झाड़ू। कोई भी जाता है घर से तो हमेशा जो है ना उनके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो है ना टाइम भी मुझे 6 सवा 6 बज गए थे इस टाइम पर झाड़ू निकालने के चक्कर में, क्योंकि घर को थोड़ा बहुत मैंने समेटा। सोफे का जो कवर है वो मैंने अच्छे से डाल दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेट कर दी है, उनको उनकी जगह पर रख दिया है। और शाम के टाइम में अक्सर करके मेरा रहता है, देख तो सुबह के टाइम में घर जो है ना समेटा जाता है झाड़ू लगाने से पहले, बीच में भी 1-2 बार जो है ना ये सब काम चलते रहते हैं, जैसे बच्चे घर पर रहते हैं या फिर जो है ना शाम के टाइम में भी एक बार जो है पूरे घर को अच्छे से निगरानी करके अच्छे से सारी चीज़ों को समेट करके ही मैं झाड़ू निकालती हूँ शाम के टाइम में भी हमेशा जो है ना, क्योंकि लगता ही नहीं है अगर हम घर को समेटते नहीं है, क्योंकि बच्चों के घर में जो है ना चीज़ें इधर उधर ज़्यादा बिखरी पड़ी रहती है। तो फिर जो है ना शाम के टाइम में मैं समेट कर ही अच्छे से जो है ना तब लगता है मुझे कि हाँ घर जो है साफ़ है। और झाड़ू लगाने का मन भी तभी होता है जब चीज़ें अपनी जगह पर होती है। तो मैंने बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ा था, क्योंकि अंदर वाली बेडशीट को तो मैं नहीं झाड़ती हूँ शाम के टाइम में, और सुबह के टाइम में ज़रूर झाड़ती हूँ। लेकिन बाहर वाली जो बेडशीट है हमारी तो वो 1-2 बार मैं दिन में भी जो है ज़रूर झाड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। और ज़्यादातर करके जो है ना बच्चे वहीं पर बैठे रहते हैं, टीवी भी देख लेते हैं। इस टाइम पर भी मैंने उनको टीवी चला करके बिठाया था कि मैं अपने जो है ना घर के थोड़ा जो रहते हैं छोटे मोटे काम तो वो निपटा लेती हूँ। नहीं तो बच्चे जो है ना किशु अभी जो है पीछे पीछे मेरे घूमने लग गया था, तो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कामों में भी मन नहीं लगता है। तो फिर इस वजह से जो है ना थोड़ा सा गुस्सा भी आने लग जाता है कभी कभी। तो मैंने फिर किशु को जो है ना सोचा चलो इनको जो है ना टीवी चला करके बिठा देती हूँ। पहले मैंने बेडशीट को झाड़ दिया था, उसके बाद ही मैंने जो है ना घर पूरा साफ़ किया, झाड़ू लगाई अपनी। और अभी ये जो कपड़े पड़े हुए हैं इनको मैं करूँगी फोल्ड। और अभी जो है मोक्ष के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं कल से, मतलब आज तो जो है संडे का दिन है तो मंडे के दिन जो है ना उसका एग्ज़ाम भी है। तो बीच में जो है मेरा उसका पढ़ाना भी चल रहा था। अभी भी मैं उसको कह रही थी कि लर्न कर लो, लेकिन बच्चों का यही रहता है अगर मैं किसी काम में लग जाती हूँ ना तो जब तक उनको कहते रहो या साथ में बैठ जाओ तो वो पढ़ लेता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है बच्चे जो है ना थोड़ा सा मतलब कर देते हैं, ढील छोड़ देते हैं कि चलो मम्मी तो अभी काम कर रही है, हम भी जो है ना बिजी हो जाते हैं अपना खिलौनों वगैरह में। तो अभी भी वो जो है ना सारे खिलौने उन्होंने बेड पर डाल रखे थे और दोनों बच्चे आपस में जो है ना लड़ भी रहे थे, खेल भी रहे थे। क्योंकि किशु को हर टाइम जो है अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए होती है, अगर उसको ना मिले तो वो रोने लग जाता है। मोक्ष तो फिर भी जो है ना उसको कहता है कि चलो कोई नहीं ले लो, जैसे वो चिल्लाने लग जाता है। तो बस यही रहता है बच्चों का। तो मैंने मोक्ष को जो है ना फिर शर्ट दे दी थी कि तुम इसके जो है बटन बंद करो, क्योंकि जैसे मैं फोल्ड करके रखती हूँ ना तो प्रेस करने में आसानी रहती है। जैसे मुझे कपड़े जो है इकट्ठा प्रेस करके मैं रखती हूँ तो बटन जो है शर्ट के बंद करके तभी अच्छे से जो है ना फिर वो रखे जाते हैं। तो मैंने उसको बोल दिया था कि इनके जो है ना बटन बंद करो, तब तक मैं बाकी कपड़े जो है ना फोल्ड करके यहाँ पर जो है अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो बच्चों को जो है ना जब बच्चे मानते नहीं है तो फिर बीच बीच में मैं इस तरह का काम मोक्ष को दे देती हूँ। बच्चे बिजी भी हो जाते हैं, फिर जो है ना लड़ाई का काम भी बच्चों का कम ही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह फोल्ड किए मैंने। और मैंने जो है ना मतलब लंच के टाइम में अभी दाल जो है काफ़ी सारी रखी हुई थी, और क्योंकि लंच भी नहीं हुआ किसी का तो मैंने सोचा चावल बना देती हूँ मैं इसके साथ, तो दाल जो है ना फिनिश हो जाएगी। क्योंकि दाल ज़्यादातर करके जो है ना चावल के साथ अच्छे से खाई जाती है और रोटी के साथ फिर भी इतना नहीं लगती है, रोटी के साथ जो है ना बच ही जाती है। रोटी के साथ मेरा बहुत ही कम रहता है कि मैं कम जो है ना दाल बनाती हूँ। वैसे चावल के साथ जो है ना अच्छे से खाई जाती है और अच्छे भी लगते हैं दाल चावल। दाल जो है ना रोटी के साथ इतना अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर जो है हस्बैंड भी आ गए थे अभी, और नीचे जो है ना उन्होंने शॉप में पूरी लाइट्स ऑन कर दी थी। और बेहद खुशी होती है बल्कि हमें नीचे आकर के जब हम इस तरह से देखते हैं। बस उस दिन का इंतज़ार है जब यहाँ पर जो है ना मतलब हमारा सारा सामान अरेंज हो जाएगा, ओपनिंग होगी हमारी, तो बस थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो निपट जाएगा, तब जा कर के कहीं सुकून मिलेगा। तब जो है ना तसल्ली से बैठेंगे कि फाइनली जो है ना हमारा काम निपट गया है, अभी कोई काम नहीं कराना है, बस शॉप की ओपनिंग का हमें इंतज़ार है। बाकी देखते हैं कब तक हमारी डेट जो है फाइनल होती है। तो हस्बैंड यहाँ पर जो है रसगुल्ले लेकर के आए थे, मोक्ष ने मंगाए थे, उसको व्हाइट वाले रसगुल्ले जो है ना बहुत ही पसंद है। फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का मैं एंड करूँगी, यहीं पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।